सीधे जयपुर लेकर चलते हैं। विधानसभा के बाहर जवाहर सिंह मैडम क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। तो इनके ही आदिवासी के नाम पर अपने आप को विधायक कहने वाले गंगापुर से आने वाले विधायक ने उन पर भद्दी टिप्पणियां की, उनको भगवा फहराने से रोकने की कोशिश की, इनकी सरकार ने कोशिश की। और आज जब कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष स्वयं अपने ही मुद्दों से घिरा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जवाब देने वाले हैं, सरकार जवाब देने वाली है, तो उनको ये पच नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में जिस तरह से जनता के साथ कुठाराघात किया और हमारी सरकार ने 1 वर्ष में ही जनता के हित में निर्णय लेकर के राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने के रास्ते पर चल पड़ने का संकल्प लिया है, उससे ये लोग तिलमिला गए। झूठ मूठ की बातों पर सदन को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। आज डोटासरा जी और जूली जी लंबी लंबी बात कहने के लिए सदन के बाहर भी आए। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो जब स्वयं सरकार में थे तो अपने ही मंत्रियों के विधायकों के फोन टेप करा रहे थे। उनको ऐसा ही लगता है जैसे वो खुद हैं, ऐसा ही दूसरे की ओर देखते हैं। लेकिन मैं पुनः फिर दावे के साथ कहता हूं, मैं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं, हमारी सरकार किसी भी विधायक का, किसी भी मंत्री का फोन टेप नहीं कराती। जो आरोप लगा रहे हैं, क्या गलत आरोप है उनके करोड़ीलाल मीणा जी के? मैं कह रहा हूं सरासर सिरे से खारिज करता हूं सारे आरोपों को। और विपक्ष के लोग बिना वजह से सदन को गुमराह करने के लिए, सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, राजस्थान के विकास को रोकने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये जनता देख रही है, उनका ये नाटक ज्यादा चलने वाला है। मैडम साहब, विपक्ष को छोड़ भी दें अगर आप, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी मीणा तो खुद एक जनसभा में कह रहे हैं मेरा टेलीफोन टेप हो रहा है, मेरे पीछे पुलिस लगाई गई है, क्या वो गलत बोल रहे हैं क्या? देखिए, मेरे पास जिस अखबार की कटिंग को लेकर के आज का मुद्दा इन्होंने उठाया, उस अखबार की फोटो प्रति है। उसमें वो नीचे जब पत्रकार पूछता है क्या आपका फोन टेप हो रहा है, तो स्वयं उसका टिप्पणी करने से इनकार कर देते हैं। इसके मायने क्या है? वीडियो में बोल रहे हैं। इसके मायने क्या है? बोल रहे हैं मेरा टेलीफोन। इसके मायने क्या है? जिस अखबार की कटिंग को लेकर के विपक्ष आधारहीन मुद्दे को बना करके सदन के समय को गुमराह करने का काम कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं विपक्ष को, वो विकास के नाम पर बहस करें, उनके 5 साल और हमारा 1 साल उस पर बहस करें। बिना वजह की बातों पर समय जाया सदन का नहीं करें तो अच्छा रहेगा। और खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि उन्होंने अपने नेताओं के साथ जिस तरह के कृत्य किए थे वो उनको सपने में दिखाई देते हैं। उनको हमारे लोगों के ऊपर अप्लाई करने का जो कुत्सित प्रयास करते हैं, जनता सब देख रही है। उनकी ये नौटंकी चलने वाली नहीं। मैडम साहब, पत्रकार की बात आप मान रहे हैं क्या? किरोड़ी जी से आपकी बात हुई क्या? मेरी बात हमेशा होती रहती है। किरोड़ीलाल मीणा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हमारी सरकार के मंत्री हैं, निजी कारणों से छुट्टी पे हैं। मेरी बात अनवरत रूप से उनसे चलती रहती है। मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस अखबार की कटिंग को लेकर के विपक्ष आधारहीन निराधार मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, ये सदन के समय को जाया करने के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का जवाब देने के लिए आने वाले थे। ये अच्छी बात सुनना नहीं चाहते। राजस्थान को विकास की दृष्टि से इन्होंने 50 साल पीछे कर दिया। आज राजस्थान विकास की दौड़ रहा है। राजस्थान की सरकार उसमें नए आयाम स्थापित कर रही है। गरीब के कल्याण के लिए हो, महिलाओं के उत्थान के लिए हो, युवाओं की नौकरी के लिए हो, उद्योगों को स्थापित करने के लिए हो, कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए हो। ये चीजें जब सदन में आती हैं तो इनको वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सदन का समय जाया करना चाहते हैं। सदन नहीं चलने देंगे जब तक इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण नहीं देंगे। सदन तो चला है, हमारा प्रश्नकाल हुआ है, हमारे और जो विधायकों ने अपने चाहे पर्ची से हो, विधायी कार्य जितने भी हों, पूरे समय पर हो रहे।
सदन का कोरम पूरा है, विधायी कार्य पूरे होंगे। विपक्ष को मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष सदन का समय जाया करके राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करना चाह रहा है, जिसको नहीं होने दिया जाए। देखिए, कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट थे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा जी सचिन पायलट का भी फोन टेप हुआ था क्या? जो है विरोध कर रहे हैं उनका भी फोन टेप हो रहा है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, अशोक गहलोत जी ने अपने नेताओं के प्रति स्तरहीन शब्दों का उपयोग किया, जो एक 3 बार के मुख्यमंत्री और प्रदेश के बड़े नेता, उनको नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपने नेताओं के, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, उनके सबके फोन टेप करवाए, बाड़े में बंद करवाए। कितनी तौहीन की उन लोगों की कि उन्होंने कुछ एमएलए को बाड़े में बंद करवाया शांति धारीवाल जी के घर पर। उन्होंने राजनीति का जितना हिरास करने की कोशिश की, वो पराकाष्ठा थी। हम स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूं, माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की गति बढ़ रहा है। आम जनता प्रसन्न है, विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, और जब देश 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका होगी। थैंक यू सर। सिंह वेडम को सुन रहे थे, और विधानसभा के बाहर वो भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बोला कि जो सरकार, जो विपक्ष है, वो मुद्दा विहीन हंगामा कर रहा है। ये केवल सत्र की कार्यवाही के समय को बर्बाद कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ करने नहीं देंगे।